नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री सब्जेक्ट के टीजीटी पीजीटी के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें टीजीटी पीजीटी के अलावा आपको एनवीएस केवीएस जीआईसी तथा एलडीगेट के क्वेश्चन भी एक ही साथ देखने को मिल जाएंगे। और इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है धार्मिक आंदोलन टॉपिक। धार्मिक आंदोलन का पहला जो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, इसमें 36 क्वेश्चन कराए हैं और नेक्स्ट 36 या 35 क्वेश्चन आपको मैं अभी सेकेंड स्टेप में करा रहा हूँ। और मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ टोटल फुल डिटेल्स में करा रहा हूँ। जितने भी टॉपिक मैंने कराए हैं फुल डिटेल्स में सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर इस टॉपिक के हमारे सारे वीडियो आप देख लेते हैं तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो भी 2 स्टेप में करा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन आंसर और डिस्क्रिप्शन है, और उसमें सेकेंड स्टेप में रिवीजन और मॉक टेस्ट लास्ट में मैं करा देता हूँ, जिससे एक ही बार में एक ही वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, लगभग वो याद भी हो जाएंगे आपको। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 है। 36 क्वेश्चन हो चुके हैं। 37 क्वेश्चन है, महावीर की माता का नाम था या क्या नाम था? तो इसका आंसर ये हो जाएगा त्रिशला। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर भी ये हो जाएगा महावीर की माता। महावीर की माता का ही नाम देवनंदा था। व्याख्या हम देखें, महावीर की माँ त्रिशला को विदेहिन्या या प्रियकारिणी सहित विभिन्न नामों से विभिन्न ग्रंथों में जाना जाता है। कल्पसूत्र और अन्य ग्रंथ में निहित एक पौराणिक कथा के अनुसार उनकी असली माँ देवनंदा एक ब्राह्मण महिला थी या ब्राह्मण पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्यादवाद में संभावनाएं होती हैं। स्यादवाद एक जैन धर्म का सिद्धांत है जिसमें 7 सिद्धांत होते हैं, उन्हीं को संभावनाएं कहा जाता है। स्यादवाद में 7 संभावनाएं होती हैं। संभावना या सिद्धांत जो भी कह लीजिए, तो उसको संभावनाओं के नाम से जाना जाता है। अभी 7 संभावना यहाँ पे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, संभावनाएं या सिद्धांत, उनको हम देख लेते हैं। पहला है स्यात् अस्ति, दूसरा है स्यात् नास्ति, तीसरा है स्यात् अस्ति च नास्ति, चौथा है स्यात् अव्यक्तम, पांचवा है स्यात् अस्ति च अव्यक्तम, छठा है स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च, और 7वां और लास्ट है स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? सिंपल क्वेश्चन है, जैन धर्म से संबंधित है। ये वही पुराना पीछे वाला क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ये भी वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? इसका आंसर भी ये हो जाएगा जैन धर्म। अनेकांतवाद भी जैन धर्म का ही लक्षण है। नेक्स्ट, ये भी सेम क्वेश्चन, बाकी 1-2 क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवधारणा के अनुसार यह माना जाता है कि सत्य बहुत जटिल होता है और इसमें अनेक पहलू होते हैं? इसका आंसर भी सी हो जाएगा, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद के अनुसार ही यह माना जाता है कि सत्य बहुत जटिल होता है और इसमें अनेक पहलू होते हैं। अगला प्रश्न, महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है? इसका आंसर डी हो जाएगा पंच महाव्रत। महावीर की शिक्षा का जो विशेष शिक्षा है उसका नाम पंच महाव्रत है। अब पंच महाव्रत कौन कौन से उसे हम देख लेते हैं। महावीर की शिक्षा का विशेष नाम पंच महाव्रत है, जो इस प्रकार है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह एवं 5वां ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य, ये हैं पंच महाव्रत। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। पार्श्वनाथ के समय में 4 व्रत थे, उसमें ब्रह्मचर्य नहीं जोड़ा गया था। महावीर में लास्ट में उसमें ब्रह्मचर्य जोड़ दिया, तो ये 5 महाव्रत हो गए, पंच महाव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने निम्न में से कौन सा व्रत जोड़ा था? तो इसका आंसर भी हो जाएगा, इस डी हो जाएगा ब्रह्मचर्य व्रत को
महावीर ने जोड़ा। नेक्स्ट, जैन धर्म के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति। ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति अनुकूल नहीं, बाकी सब अनुकूल हैं। अब जैन धर्म के अनुसार वो फॉलो करते हैं। अगला प्रश्न, जैन धर्म में किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, महावीर स्वामी। अब महावीर की जहाँ भी तस्वीर देखेंगे कोई वस्त्र नहीं पहने हैं, वो निर्वस्त्र ही दिखाई देते हैं। इसकी हम व्याख्या देखें। जैन धर्म को वास्तविक स्वरूप देने का श्रेय महावीर स्वामी को है, जो जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने अपने अनुयायियों को सर्वथा वस्त्र त्याग करने का उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा विवाद है, इसकी हम व्याख्या देखें तो क्लियर हो जाएगा। अभी इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे ऑप्शन इसमें कोई भी क्लियर नहीं कर रहा है इसके उत्तर को। पाटलिपुत्र में हुई प्रथम जैन सभा में सर्वप्रथम जैन धर्म ग्रंथों को संकलित किया गया। इस सभा के बाद भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अध्यक्षता में 2 अलग अलग स्थानों पर सभाएं संपन्न हुई। पहली आर्य स्कंदिल की अध्यक्षता में मथुरा में तथा दूसरी नागार्जुन सूरी की अध्यक्षता में वल्लभी में संपन्न हुई। इन सभाओं में धर्म ग्रंथों का संकलन किया गया था, परंतु पृथक पृथक स्थानों पर स्वतंत्र रूप से सभा आयोजित होने के कारण धर्म ग्रंथों में विभेद आ गया। इस विभेद को दूर करने हेतु वल्लभी में द्वितीय जैन सभा का आयोजन देवर्धिगण या क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में हुआ था। तो अगर हम इस क्वेश्चन को फिर से देखें, जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ, तो ये पाटलिपुत्र माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है लगभग विवादित हैं, इसलिए इसमें स्टार बना के दिया है। क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रथम जैन संगीत हुई थी, तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। तो ये जो पिछला प्रश्न हमारा ये है, जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ, तो इसका भी वही आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न देखें, कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जैन धर्म। जैन धर्म जो है त्रिरत्न में विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। कर्मफल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। इसके लिए आवश्यक है कि पूर्व जन्म के संचित कर्म को समाप्त किया जाए और वर्तमान जीवन में कर्मफल से विमुख रहे। इसके लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण। सत्य में विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहा गया है। जिस सत्य में हम विश्वास या श्रद्धा रखते हैं उसका ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। कल्याणकारी कार्यों का अनुसरण और अकल्याणकारी कार्यों का त्याग ही सम्यक चरित्र है। उल्लेखनीय है कि बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न हैं, परंतु मूल रूप से त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म में ही की गई है। बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न का सिद्धांत मिलेगा आपको देखने को, और जैन धर्म में भी। लेकिन अगर दोनों की बात, जहाँ त्रिरत्न की बात आए, तो प्रमुख रूप से ये जैन धर्म का सिद्धांत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं? इसका आंसर भी बी हो जाएगा, जैन धर्म से। जैन धर्म से पंच महाव्रत एवं त्रिरत्न ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। पंच महाव्रत एवं त्रिरत्न जैन धर्म के हैं। ये फिर से हम देख लेते हैं। पंच महाव्रत में जो आता है वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य आता है। और त्रिरत्न में जो जैन धर्म का त्रिरत्न है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण, ये आता है त्रिरत्न में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है? तो इसका आंसर सी होगा, श्रद्धा। सम्यक श्रद्धा जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं आता है, बाकी सब आते हैं।
अगला प्रश्न देखें। पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया? इसका आंसर भी हो जाएगा प्राकृत। प्राकृत भाषा को जो है जैन धर्म गुरुओं ने अपने प्रसार का माध्यम बनाया। यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, जैसे जैन के प्राचीन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और आगम के अंतर्गत जो है 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया? इसका आंसर डी हो जाएगा अर्धमागधी। महावीर ने अपनी जो प्रवचन दिए वो अर्धमागधी भाषा में दिया। मगध या बिहार में लोगों की भाषा अर्धमागधी थी। यह भाषा 600 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी के बीच बोली जाती है। सामान्य आबादी के बीच अधिकतम संभवतः सीमा तक धर्म का संदेश प्रसारित करने के लिए महावीर एवं उनके गणधरों ने अर्धमागधी भाषा में अपना प्रवचन दिया। तीर्थंकर महावीर द्वारा आम जन की सुगम भाषा के प्रयोग से लोगों पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। तो महावीर स्वामी ने अर्धमागधी भाषा में जो प्रवचन दिया उसका मूल उद्देश्य यही था कि ये भाषा जन भाषा थी और उनका उपदेश जन तक पहुँचे। अगला प्रश्न। प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी, या प्रथम जैन धर्म सभा कहाँ आयोजित की गई थी? इसका आंसर डी हो जाएगा पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूँकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईस्वी पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? इसका आंसर भी हो जाएगा महायान। कनिष्क महायान धर्म, बौद्ध धर्म में जो महायान शाखा थी उसका अनुयायी था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अशोक घोष इसके उपाध्यक्ष बने। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। अगला प्रश्न देखें। प्रथम जैन समिति किसने आहूत की, या किसके समय में हुई? इसका आंसर सी हो जाएगा स्थूलभद्र के समय में। स्थूलभद्र ने ही प्रथम जैन समिति का आयोजन किया। इसकी हम व्याख्या थोड़ा देख लें। प्रथम जैन समिति 4th शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों भाग नहीं लिया, जबकि द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी में वल्लभी में देवर्धिगण या क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। ये जो जैन धर्म की संगीति आयोजित की गई थी, इसमें जैन धर्म भी 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक पार्ट जो था स्थूलभद्र के नेतृत्व में था, दूसरा भद्रबाहु के नेतृत्व में। तो स्थूलभद्र ने ही प्रथम जैन सभा का आयोजन किया था और भद्रबाहु ने उसमें भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न देखें। लगभग 3य शताब्दी ईस्वी पूर्व प्रथम जैन संगोष्ठी कहाँ आयोजित हुई? इसका वही सेम क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र। जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ईश्वर में बी हो जाएगा, ईश्वर में अविश्वास। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। अगला प्रश्न देखें।
सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया निम्न पर आधारित है, या निम्न में से किस पर आधारित है? इसका आंसर ये हो जाएगा ललित विस्तर पर आधारित है द लाइट ऑफ एशिया। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर पर आधारित है। इस ग्रंथ में बुद्ध की जीवनी का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीघ्घ निकाय का हिंदी अनुवाद किया, या दीघ्घ निकाय का हिंदी अनुवाद किसने किया? इसका आंसर भी हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन ने किया दीघ्घ निकाय का हिंदी अनुवाद। दीघ्घ निकाय का हिंदी अनुवाद राहुल सांकृत्यायन ने किया। दीघ्घ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। यह सुत्त पिटक का प्रथम निकाय है। दीघ्घ निकाय में 34 लेख हैं, जिनमें 3 समूहों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न देखें, बौद्ध काल में कितने गणराज्य थे? इसका आंसर ये हो जाएगा 10 गणराज्य थे। बौद्ध काल में 10 गणराज्य थे। ये कौन कौन है इसे हम देख लेते हैं। बौद्ध काल भगवान बुद्ध के समय में गंगा घाटी में 10 गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। बौद्ध काल में 10 गणराज्यों में ये जो गणराज्य है उसको देख लें। कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमार गिरी के भग्ग, जो दूसरे थे सुमसुमार गिरी के भग्ग। नेक्स्ट हैं अल्पकप के बुली। और नेक्स्ट हैं केशसूत के कालाम, रामगाम के कोलीय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेन में शामिल हैं। इसको हम फिर से देख लेते हैं 10 गणराज्यों को। कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमारगिरी के भग्ग, अल्पकप के बुली, केशपुत्र के कलाम, रामगाम के कोली, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। इसमें जो वैशाली था बुद्ध काल का सबसे बड़ा गणराज्य और सबसे शक्तिशाली था। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर भी हो जाएगा लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल की तराई में जो स्थित है वहाँ हुआ था, और ये 563 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता सुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे तथा माता महामाया अथवा माया देवी कोली गणराज्य की कन्या थी। गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ नाम से जाने जाते थे। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। महाभिनिष्क्रमण 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा या मल्ल गणराज्य की जो प्रथम राजधानी थी में 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो इसका आंसर बी हो जाएगा कुशीनगर में। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया गौतम बुद्ध ने। लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध का। नेक्स्ट, बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ? इसका आंसर सी हो जाएगा कुशीनगर के मल्ल राज्य में हुआ। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी स्थित है। इसका आंसर भी हो जाएगा नेपाल। लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के पिता सुद्धोधन कहाँ के राजा थे? इसका आंसर भी हो जाएगा कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य। नेक्स्ट, शाक्य गणतंत्र में सभा स्थल में भेंट करने वाले स्थान को कहते थे। इसका आंसर भी हो जाएगा संथागार। शाक्य गणराज्य में सभा स्थल में जो भेंट किया जाता था उसको संथागार कहा जाता था। इसकी हम व्याख्या थोड़ा देख लें। शाक्य के निर्वाचित गण तथा सभा करने के लिए संथागार में
इकट्ठे होते थे, मतलब शाक्य के निर्वाचित गण, अर्थात जो शाक्य के अंतर्गत निर्वाचित होते थे गण या लोग, वो जो है संथागार में इकट्ठा होते थे। संथागार शाक्य गणतंत्र में महत्वपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मंतव्य में एक रूपता लाने के लिए सदस्यों के बैठक करने का सभा स्थल था, जो आधुनिक विधानसभा भवनों जैसे होता था। जो इस समय विधानसभा उसी का वो प्रारूप था, संथागार। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? इसका आंसर डी हो जाएगा, सुभद्र। सुभद्र अंतिम व्यक्ति था जिससे गौतम बुद्ध ने दीक्षित किया। यह इसकी व्याख्या देखते हैं पहले। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ सूकर, माछो, भोज्य सामग्री खाने से ये अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर ये पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई? इसका आंसर भी हो जाएगा, गृह त्याग। गृह त्याग को छोड़कर अन्य सारी घटनाएं वैशाख पूर्णिमा को ही हुई। बुद्ध से संबंधित जो 3 घटनाएं हैं वो चमत्कारिक भी कह सकते हैं कि उनका जन्म, उनकी मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति, तीनों घटनाएं वैशाख पूर्णिमा को ही हुई थी। अगला प्रश्न देखें, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर डी हो जाएगा, गया में। सिद्धार्थ ने गया में पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है, या बुद्ध को तथागत के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है सत्य है। सत्य है ज्ञान जिसका। तथागत का अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। इनका एक अन्य नाम शाक्य मुनि भी मिलता है। शाक्य मुनि के नाम से ही गौतम बुद्ध को जानते हैं। अगला प्रश्न देखें, बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं? इसका आंसर ए हो जाएगा, ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश कहाँ दिया? इसका आंसर ये हो जाएगा, ऋषिपत्तनम में। प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम में दिया, जो सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। बाकी क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया? तो ये सारनाथ यहाँ पे दिया गया है। सारनाथ को ही ऋषिपत्तनम कहते हैं। अगला प्रश्न ये इस प्रकार, ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। और इस बार हम लोग जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे हमारे। ये रिवीजन वाला पार्ट है, इसको ज़रूर आप देखें। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे थे। हर क्वेश्चन के बाद आपको 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिससे आप पहले खुद क्वेश्चन बताएं, उसके बाद उसका आंसर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। महावीर की माता का नाम था या क्या नाम था? ऑप्शन ए त्रिशला, बी महामाया, सी सुनंदा और डी गौतमी। इसका आंसर ये हो जाएगा, त्रिशला। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए महावीर की माता, बी महावीर की पत्नी, सी महावीर की भगिनी और डी महावीर की मौसी। इसका आंसर ये हो जाएगा, महावीर की माता। नेक्स्ट, स्यादवाद में संभावनाएं होती हैं 4, 5, 6 या 7। इसका आंसर डी हो जाएगा 7। अगला प्रश्न, स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए वैष्णव, बी शैव,
सी जैन और डी बौद्ध। इसका आंसर सी हो जाएगा जैन धर्म। स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी बौद्ध, सी आजीवक संप्रदाय और डी सांख्य। इसका आंसर ये हो जाएगा जैन धर्म। अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। बाकी क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। निम्न में से किस अवधारणा के अनुसार यह माना जाता है कि सत्य बहुत जटिल होता है और इसमें अनेक पहलू होते हैं? ऑप्शन ए आत्मन, पहला ऑप्शन है आत्मन, दूसरा है शून्यता, सी है अनेकांतवाद और डी है ब्राह्मण। इसका आंसर सी हो जाएगा अनेकांतवाद। अनेकांतवाद के अनुसार यह माना जाता है कि सत्य बहुत जटिल होता है और इसमें अनेक पहलू होते हैं। नेक्स्ट, महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है? ऑप्शन ए 4 आर्य सत्य, बी चतुर्थयाम, सी पंच महायज्ञ, डी पंच महाव्रत। इसका आंसर डी हो जाएगा पंच महाव्रत। महावीर की शिक्षा का जो विशेष नाम है पंच महाव्रत है। अगला प्रश्न, महावीर ने निम्न में से कौन सा व्रत जोड़ा? ऑप्शन ए सत्य, बी अहिंसा, सी अपरिग्रह और डी ब्रह्मचर्य। इसका आंसर डी हो जाएगा ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट, जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। ऑप्शन ए अहिंसा पर अत्यधिक बल, बी काया क्लेश से शरीर का अंत, सी जैन भाषा में प्रचार और डी ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति। इसका आंसर डी हो जाएगा ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है या जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया? ऋषभदेव, अजितनाथ, नेमिनाथ या महावीर। इसका आंसर डी हो जाएगा महावीर। महावीर ने वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया अपने शिष्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए मथुरा, बी वल्लभी, सी कुंडलवन और डी श्रवणबेला। इसका आंसर थोड़ा विवादित है। इसमें जो सबसे बेस्ट आंसर होना चाहिए वो पाटलिपुत्र होना चाहिए। पाटलिपुत्र इसमें नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, प्रथम जैन संगीति हुई थी। ऑप्शन ए राजगृह में, बी पाटलिपुत्र, सी वल्लभी और डी वैशाली। इसका आंसर भी हो जाएगा पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई। कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? ऑप्शन ए बौद्ध, बी जैन, सी वैष्णव और डी शैव। इसका आंसर भी हो जाएगा जैन धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन ए बौद्ध, बी जैन, सी भागवत और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर भी हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न में विश्वास करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है? ऑप्शन ए सम्यक ज्ञान, बी सम्यक चरित्र, सी सम्यक श्रद्धा और डी सम्यक कार्य। इसका आंसर सी हो जाएगा सम्यक श्रद्धा। सम्यक श्रद्धा जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, बाकी सारे त्रिरत्न के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया? इसका आंसर भी हो जाएगा प्राकृतिक भाषा का। प्राकृत भाषा को जैन धर्म गुरुओं ने अपने प्रसार का माध्यम बनाया। अगला प्रश्न, महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रथम प्रवचन दिया? ए पाली, बी मागधी, सी सूरसेनी और डी अर्धमागधी। इसका आंसर डी हो जाएगा अर्धमागधी। महावीर ने अर्धमागधी भाषा में अपना प्रथम प्रवचन दिया। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए कुशीनगर में,
बी पावा में, सी वल्लभी में और डी पाटलिपुत्र में। सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर डी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? बी ए हीनयान, बी महायान, सी वज्रयान और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर भी हो जाएगा महायान। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन समिति किसने आहूत की? ए भद्रबाहु, बी गर्दभिल्ल, सी स्थूलभद्र और डी देवर्धिगढ़ी। इसका आंसर सी हो जाएगा स्थूलभद्र। प्रथम जैन समिति स्थूलभद्र ने आहूत की या आयोजित की। नेक्स्ट, लगभग तृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्व प्रथम जैन संगोष्ठी कहाँ हुई? ऑप्शन ए वल्लभी, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र और डी राजगृह। सी इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। सेम क्वेश्चन है। जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? ऑप्शन ए ईश्वर में विश्वास, बी ईश्वर में अविश्वास, सी तीर्थंकरों में विश्वास और डी देवी देवताओं में विश्वास। इसका आंसर भी हो जाएगा ईश्वर में अविश्वास। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया निम्न पर आधारित है? ए ललित विस्तर, बी दिव्यावदान, सी सुत्त पिटक और डी अभिधम्म पिटक। इसका आंसर ए हो जाएगा ललित विस्तर। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर पर आधारित है। इस ग्रंथ में बुद्ध की जीवनी का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिग्घ निकाय का हिंदी अनुवाद किया या दिग्घ निकाय का हिंदी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी राहुल सांकृत्यायन, सी भंडारकर और डी अयंगर। इसका आंसर बी हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने दिग्घ निकाय का हिंदी अनुवाद किया। नेक्स्ट, बौद्ध काल में कितने गणराज्य थे? ऑप्शन ए 10, बी 15, सी 20 और डी 5। इसका आंसर ये हो जाएगा 10। बौद्ध काल में 10 गणराज्य थे। अभी 10 गणराज्य कौन कौन है इनको हम देख लेते हैं। बौद्ध काल में गंगा घाटी में 10 गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। 10 गणराज्यों में जो राज्य हैं वो हैं कपिलवस्तु के शाक्य और सुमारगिरी के भग्ग, अल्पकम के बुली, केशपुत्र के कालाम, रामगाम के कोली, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलिन के मोरी, वैशाली के लिच्छी और मिथिला के विदेह। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? ऑप्शन ए कपिलवस्तु में, बी लुम्बिनी में, सी सारनाथ में और डी इलाहाबाद में। इसका आंसर भी हो जाएगा लुम्बिनी में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? ऑप्शन ए बोध गया, बी कुशीनगर, सी कपिलवस्तु और डी राजगृह। इसका आंसर भी हो जाएगा कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त किया। लुम्बिनी किसका जन्म स्थल है? तो इसका सिंपल क्वेश्चन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है लुम्बिनी। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए वज्जी, बी मगध, सी कुशीनगर के मल्ल और डी कौशल। इसका भी आंसर सी हो जाएगा कुशीनगर के मल्ल। कुशीनगर के मल्ल गणराज्य में जो है गौतम बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी स्थित है। ऑप्शन ए पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बी नेपाल में, सी उत्तरी बिहार में और डी बंगाल में। इसका आंसर भी हो जाएगा नेपाल में। जो लुम्बिनी है गौतम बुद्ध की जन्मस्थली इस समय नेपाल में है। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? ऑप्शन ए कोली गणराज्य, बी कपिलवस्तु के शाक्यगण,
सी लिच्छवी गणराज्य और डी पावा के मल्ल गणराज्य। इसका आंसर बी हो जाएगा कपिलवस्तु के शाक्य गण या कपिलवस्तु के शाक्य गण के राजा थे शुद्धोधन। नेक्स्ट, शाक्य गणतंत्र में सभा स्थल में भेंट करने वाले स्थान को कहते थे। ऑप्शन ए चौपाल, बी संथागार, सी ए और बी दोनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर भी हो जाएगा संथागार। शाक्य गणतंत्र में सभा स्थल में भेंट करने वाले स्थान को संथागार कहते थे। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। ऑप्शन ए आनंद, बी सारिपुत्र, सी मोग्गालायन और डी सुभद्र। इसका आंसर डी हो जाएगा सुभद्र। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई। ऑप्शन ए जन्म, बी गृह त्याग, सी संबोधि और डी महापरिनिर्वाण। इसका आंसर बी हो जाएगा गृह त्याग। गृह त्याग के अलावा बाकी सारी घटनाएं बुद्ध पूर्णिमा को ही या वैशाख पूर्णिमा को। बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए बनारस, बी कुशीनगर, सी सारनाथ और डी गया। इसका आंसर डी हो जाएगा गया। बुद्ध को गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखें। बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित में से किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं। इसका आंसर ए हो जाएगा ब्रह्मा। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया। ये भी सिंपल क्वेश्चन वही रिपीट कर रहा है। ये ऋषिपत्रम या इसको हम सारनाथ कहते हैं। और इस प्रकार ये यहाँ पे जो ये 78 क्वेश्चन है ये भी लगभग वही सेम क्वेश्चन है। तो ये इस प्रकार ये टोटल ये क्वेश्चन ये 76 क्वेश्चन आपको 79 क्वेश्चन मैंने कराया। और इस वीडियो का भी एक लास्ट पार्ट और है जिसमें आपको 35 क्वेश्चन के नियर अबाउट क्वेश्चन आपको और मिलेंगे। उसके बाद ये टोटल ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।